अवेयरनेस इज दी अल्टीमेट पावर। दूसरों की बात बिना सोचे समझे मानने वाले और बिना सोचे समझे काम करने वाले एंड रिजल्ट पर हमेशा रिग्रेट करते हैं। दिस वीडियो इज फॉर द पीपल हु आर विलिंग टू इन्वेस्ट या ऑलरेडी इन्वेस्टिंग सिंस लास्ट 4 to 5 years। ये वीडियो आप में से बहुत से लोगों के आने वाले बड़े बड़े लॉसेस बचा सकती है। यू नो व्हाट, हाउ मच इज आवर एनुअल इन्फ्लेशन रेट? 8 to 10%। यस, 8 to 10%। ग्रोसरी, इलेक्ट्रिसिटी एंड रेंट हर साल 8 से 10% महंगे हो जाते हैं, और उसके अगेंस्ट हमारे सेविंग अकाउंट में रखा हुआ पैसा सिर्फ 3 से 4% बढ़ता है। आप बोलोगे चलो एफडी कर लेते हैं, तो एफडी में क्या मिल रहा है? एफडी में भी 5 से 6% मिल रहा है। स्टिल द मनी इज लूजिंग इट्स बाइंग पावर बाई 2 to 3%। हाँ, हमारे पास में गोल्ड और रियल एस्टेट का ऑप्शन भी है इन्वेस्ट करने के लिए, पर आ जाओ एक बार चेक करते हैं। सो ऑन एन एवरेज 5 से 6% का एफडी से हमें गेन मिल सकता है। बट अगर गोल्ड में जाते हैं तो लॉन्ग रन में जो गोल्ड का पास्ट रिकॉर्ड बताता है वो 5% एनुअल रेट से गोल्ड भी बढ़ता है। और रियल एस्टेट में अगर देखें, ऑन एन एवरेज रियल एस्टेट भी हमें हर साल 5% का गेन दे रहा है। अगर इसको इक्विटी से कंपेयर करें, क्योंकि अगर एवरेज लें तो अराउंड 15% का कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट हमें मिल रहा है उसमें। ये निफ्टी का पिछले 30 साल का ग्राफ है, जिसमें 4 बड़ी करेक्शंस आई है और हर करेक्शन के बाद में एक बड़ा बुल रन भी आया है। अभी प्रेजेंट में ईरान वॉर के चलते अराउंड 15% की करेक्शन मार्केट में आई है, जिसमें एक बाइंग अपॉर्चुनिटी मुझे दिख रही है। सो ब्लाइंडली हमें कुछ भी बाय नहीं करना है। पहले एक ग्राफ चेक करते हैं, फिर आगे बताता हूँ। 2 लोग, एक सेविंग वाले भैया हैं, एक इन्वेस्टिंग वाले भैया हैं, दोनों मिलकर डिसाइड करते हैं कि बराबर अमाउंट वो आने वाले 25 सालों तक अपने अपने स्कीम में अपने अपने वैलेट में डालेंगे। 25 सालों के बाद में सेविंग वाले भैया पहुँचते हैं 17 लाख रुपए पे, जो इंटरेस्ट रेट बैंक दे रहा है। वहीं इन्वेस्टिंग वाले भैया वो पहुंच जाते हैं 84 लाख 84 लाख रुपीज़ पे। वो सेविंग को पछाड़ देते हैं, सेविंग से बहुत आगे निकल जाते हैं, 67.4 लाख का गैप बना लेते हैं। सो दिस इज़ द मैजिक ऑफ कंपाउंडिंग। अगर सही जगह पे पैसा डालेंगे तो दिस इज़ द मैजिक। सो द फैक्ट्स आर इन फेवर ऑफ इन्वेस्टिंग ओनली, पर इसको चाहिए पेशेंस, 25 से 30 साल रुकने का पेशेंस और थोड़ी नॉलेज। पर हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए एकदम से पैसा बनाना है। सो विद द हाफ ऑफ आवर नॉलेज एंड विदाउट नोइंग वेयर टू इन्वेस्ट हम घुस जाते हैं मार्केट में एंड टिप्स और न्यूज़ के बेसिस पे कोई रैंडम स्टॉक उठा लेते हैं और बाद में उसमें हमेशा बैठे रहते हैं नुकसान में। मार्केट का नेचर है कि कभी आगे या कभी पीछे जाएगी और हमारा पेशेंस रोड चेक करती रहेगी। तो अगर हम अपनी इन्वेस्टिंग की जर्नी को स्मूथ और अपने गंतव्य पर, अपनी डेस्टिनेशन पर टाइम से पहुंचना चाहते हैं, तो हमें पहले इस सिस्टम के क्या क्या ड्रॉबैक्स या वार्निंग्स हैं उनको जानना बहुत ज़रूरी है। आपको याद है अवेयरनेस? अगर बिना सोचे समझे किसी की सलाह पे कोई शेयर लिया है तो वो एक लॉटरी टिकट है और उसमें नुकसान होने के पूरे चांस है। इन्वेस्टिंग इज नॉट जस्ट प्रेसिंग बाय एंड सेल बटन्स ऑन द स्क्रीन। जैसा हम रियल लाइफ में किसी के साथ पार्टनरशिप में कोई बिजनेस करते हैं, वैसे ही जब हम कोई स्टॉक बाय करते हैं उस कंपनी में पार्टनर बनते हैं, एक छोटे हिस्से के पार्टनर। सो अगर कोई कंपनी अच्छे प्रोडक्ट और अच्छे सर्विसेज के साथ में अच्छा प्रॉफिट कर रही है तो उस प्रॉफिट का कुछ हिस्सा हमें शेयर प्राइस इंक्रीज या डिविडेंड के रूप में मिलता है। बट सेम टाइम अगर कंपनी अच्छी नहीं है और उसके प्रोडक्ट और सर्विसेज नहीं चल रही और लॉसेस कर रही है तो उस लॉसेस का कुछ परसेंटेज हमें भी बेयर करना पड़ेगा। अगर आप 2-3 रूल्स को फॉलो करें तो प्रॉफिट बहुत बड़ा हो सकता है और नुकसान लिमिटेड रहेगा। कभी भी इंडिविजुअल कंपनी में इन्वेस्ट करने से बचें। हमेशा सेक्टोरल फंड में जाएं। किसी भी सेक्टर में जाना चाहें तो उस सेक्टर के फंड पे ही चूज करें, या उस सेक्टर की लीडर कंपनी में ही इन्वेस्ट करें और कहीं ना करें। उसको भी चेक करें कि कंपनी पे कोई कर्ज या डेट तो नहीं है। डेट फ्री कंपनी होनी चाहिए और हर क्वार्टर और हर साल उसका प्रॉफिट बढ़ते हुए होना चाहिए। जो भी पैसा आपके पास है उसको एक बार में इन्वेस्ट नहीं करना है, 3 से 4 इंस्टॉलमेंट्स में करना है। एंड ऑलवेज रिमेंबर, स्टॉक सिलेक्शंस लुक्स वेरी इजी, जस्ट प्रेसिंग अ बाय बटन। बट ये बहुत ही हाईली स्किल जॉब है, जो बड़े बड़े फंड मैनेजर सालों के अनुभव के बाद में भी गारंटी नहीं दे सकते कि कोई स्टॉक या कोई कंपनी सही चलेगी। अब मैंने इतने सारे इफ एंड बट्स बता दिए, तो आप बोलोगे इन्वेस्टिंग करनी भी है या नहीं करनी है? अब इतने सारे इफ एंड बट्स के बाद में आप बोलोगे इन्वेस्ट करना भी है या नहीं? बिल्कुल करना है। थोड़ा सा पर हिस्ट्री टटोल लें। यू नो, हिस्ट्री टीचेस अस एवरीथिंग इफ वी ऑब्जर्व। कहते हैं इतिहास हमें सब चीज़ बताता है अगर हम सही से देखें। बैक इन 16th सेंचुरी जब अंग्रेज और पुर्तगाली समुद्री रास्तों से दुनिया को खोज रहे थे, तब उनको सबसे ज़्यादा नुकसान उनके जहाज़ों के टूटने और समुद्र में आने वाले तूफानों से हो रहा था। और ख़ासकर वो जहाज़ों के मालिक जिनके पास में कोई और पार्टनर नहीं था, वो दोबारा किसी मिशन पर जाने के लायक नहीं बच रहे थे। ऐसे जहाज़ हमारे यहाँ भी हुए हैं जिन्होंने बड़े सारे रिटेल इन्वेस्टर्स को भी डुबोया अपने साथ। इनफैक्ट यू नो व्हाट इंग्लिश एंड पुर्तगाली पीपल डिड,
उन्होंने अपने पैसे को डिवाइड करके एक से ज़्यादा जहाज़ों पर इन्वेस्ट किया और बहुत सारे मिशन फेल होने के बाद में भी जो जहाज़ वापस आए उनकी इन्वेस्टमेंट मल्टीपल टाइम्स होकर उनको मिली। यू विल बी सरप्राइज टू नो कि आप भी अपने पैसे को डिवाइड करके विद मिनिमम रिस्क डाइवर्सिफाइड मैनर में ETF में इन्वेस्ट कर सकते हैं। ETF क्या होता है? व्हाट इज़ ETF? बेसिकली ETF इज एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। जब आप ETF में इन्वेस्ट करेंगे तो आपका मनी डिवाइड होकर उस ETF की जितनी भी होल्डिंग वाली कंपनीज हैं उनमें डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा और रिस्क मिनिमम हो जाएगा। ETF प्रोवाइड्स अस अ स्ट्रॉन्ग सेफ्टी नेट अगेंस्ट द लॉसेस। इसको आप ऐसे समझो कि 50 कंपनियों के ग्रुप में अगर 3 कंपनियां 4 कंपनियां अच्छे से परफॉर्म नहीं कर रही हैं, बावजूद उसके टोटल ग्रुप की परफॉर्मेंस अगर अच्छी चल रही है तो ओवरऑल रिजल्ट अच्छे ही आएंगे। नाउ इट हैज़ बिकम वेरी इजी टू इन्वेस्ट इन ETF। अगर आपने अपना ब्रोकिंग अकाउंट नहीं खोला है तो आप ज़रूर खोलिए और इन्वेस्टिंग शुरू कीजिए। उसमें कोई हेल्प चाहिए तो यू कैन डायरेक्टली सेंड मी ए DM और प्लीज़ मेंशन इन द कमेंट सेक्शन। आपको चेक करना है निफ्टी बीज और आप देख सकते हैं बाय और सेल। आप एनी टाइम इसको बाय और सेल भी कर सकते हैं। फंडामेंटल्स में इसके 5 साल की पिछली हिस्ट्री चेक करेंगे और एक बहुत ही अच्छा एक्सपोनेंशियल ग्रोथ आ रही है। होल्डिंग्स में देखेंगे कि कौन कौन सी कंपनियों में इसकी होल्डिंग है, जो पैसा आप डालेंगे कहाँ कहाँ जाने वाला है। और पीयर्स में जाएंगे तो आपको दूसरे ETF भी मिल जाएंगे। जरूरी नहीं है इसी में इन्वेस्ट करें, दूसरों में भी कर सकते हैं। एंड दिस इज द टेक अवे ऑफ दिस वीडियो। इफ यू कैन इन्वेस्ट 15,000 रुपीज़ फॉर 15 ईयर्स दैट कैन बिकम अप टू 1 CR। बड़े सारे वॉर्स भी आएंगे और बहुत सारे करेक्शंस भी आएंगे, वो आपके लिए बाइंग अपॉर्चुनिटी होंगे और आपको कभी भी पैनिक सेलिंग नहीं करनी है। इफ़ यू कैन इन्वेस्ट 15,000 फॉर 15 ईयर्स दैट कैन बिकम 1 CR और निफ्टी ने ये पिछले 25 से 30 सालों में करके दिखाया है। यू कैन गो एंड चेक अदर ETF ऑल्सो। यू नो व्हाट, हर सेक्टर का एक ETF है। ETF पर मैं एक लर्निंग सीरीज बना रहा हूँ। इफ़ यू लाइक माई वर्क यू मे प्लीज़ गिव अ लिटिल थैंक्स जस्ट बाय सब्सक्राइबिंग और हिटिंग द लाइक बटन, या कमेंट जरूर करें अगर कोई फीडबैक है तो। सो until next time, take care of your family and capital. See you in the next one.